माइंड को माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, टेम करना चाहिए। हर जगह लिखा जाता मंकी माइंड, अंग्रेजी में वेस्टर्न वर्ड में बोला जाता माइंड इज ए मंकी या मंकी माइंड बोला था, हाउ टू टेम इट, हाउ टू कंट्रोल इट, मल्टीपल टेक्निक्स दी हुई हैं। इज इट द राइट वे टू टेक? बिकॉज जब हम हमारे एंशियंट कल्चर स्क्रिप्चर्स में जाते हैं तो वहाँ माइंड को कंट्रोल करने के बजाय दूसरी तरीका बताया जाता है बेहतर। क्या करना चाहिए एक्चुअली में? कंट्रोल करना चाहिए या समथिंग एल्स? देखिए, माइंड को कंट्रोल करना मतलब कि अगर आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब कि एक तरफ तो आपके मन में विचार चल रहे हैं, है ना, और उसी मन को आपने एक हिस्से में बांट दिया जो मन ये कंट्रोल करना चाह रहा है कि ये विचार ना आए। तो माइंड को जब आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप एक मन को रोकने जा रहे हो, वहां दो मन क्रिएट कर रहे हो। आपके अंदर ही एक कांस्टेंट फाइट हो रही है जिसमें कि एक मन है जो सोचना चाह रहा है और एक मन है जो कि उसको रोकना चाह रहा है। तो वो तो बिल्कुल ही इट इज नॉट द राइट वे। जब आप किसी भी चीज को सबमर्ज करते हो, किसी भी चीज को आप दबाते हो जबरदस्ती, तो आप उसको दबा नहीं सकते। वो थोड़ी देर के लिए दब जरूर जाएगी, बट देन फिर जब भी वो बाहर आएगी तो वो और प्रोफाउंड फॉर्म में आएगी। तो किसी भी चीज को सबमर्ज करना या किसी भी चीज को कंट्रोल करना, टेम करना, रोकना इज नॉट द राइट वे। दो तरीके हैं। पहली चीज है कि अगर if you are getting into negative thoughts, if this mind is a bundle of negative thoughts, whenever this mind is a bundle of negative thoughts, then instead of controlling it, channelize it towards the same thoughts in a positive way. माइंड को रोका नहीं आपने, आपने सोच भी रहे हो आप, बट जो बंडल बना था नेगेटिव थॉट से, उन्हीं हर थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके चैनलाइज कर देना। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो थॉट अटेंड भी हो रही है, वो नेगेटिव थॉट जो है वो पॉजिटिव में भी परिवर्तित हो रही है, और वो जब अगली बार आएगी तो वो उस तरीके के फॉर्म में नहीं आएगी जब अगर आपने उसको सबमर्ज कर दिया तो आती। दिस इज पर्टिकुलरली इफ mind is a bundle of negative thoughts at any point of time. If mind is just a bundle of thoughts, two methods we are talking about, negative thoughts and mind is just a bundle of thoughts. अगर सिर्फ विचारों का संगठन है तो विचारों को कंट्रोल नहीं करना है। आपको केवल ये प्रैक्टिस करनी है कि आप जब भी सोचने लगे तो आपको बार बार ये प्रैक्टिस करनी है कि आप जहां पे हैं टोटली आपको वहीं पे प्रेजेंट होना है, उसको रोकना नहीं है। जब भी आपको विचार आने लगे उनको सिर्फ देख लेना है कि मुझे विचार आने लगे हैं, बिकॉज माइंड इज अ वेरी वास्ट वर्ड इन इटसेल्फ। जैसे कॉन्शियसनेस अनंत है ना, वैसे माइंड भी एक छोटा सा शब्द नहीं है मन का। कि मन की एक क्वेश्चन पूछ लिया और उस पे आप एक लाइन में भी जवाब है इसका, और अगर बोलना चाहें तो, क्योंकि मन जब आप बोलते हैं तो मन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके मन की अवस्था है क्या, आपके मन की क्या अवस्था है, कि आपका मन विचारों के संगठन पे रुक जाता है, कि विचारों के संगठन से कुछ आप महसूस करने लगते हैं वहां तक पहुंच जाता है, कि महसूस करने पे आप कुछ बोल जाते हैं किसी को वहां तक चला जाता है, कि महसूस करने के बाद आपने कुछ बोल दिया उस पे सामने वाले की कुछ प्रतिक्रिया आ जाती है, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। तो माइंड की स्टेजेस है मन की। तो सबसे पहले तो आपको ये बैठना है, माइंड को कंट्रोल टेम तो छोड़े अपन, पहले तो ये जाने कि अपना वो जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन में माई सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें कि आपका मन है कौन सी वाली सीढ़ी पे खड़ा है आपका मन, कि मात्र विचारों के संगठन पे है, कि विचारों के संगठन से कुछ महसूस करता है, महसूस करने पे बोल जाता है, बोल जाने पे प्रतिक्रिया आती है और उस प्रतिक्रिया पे फिर विचार करता है। ये साइकिल चलती है। तो इस साइकिल में आप कौन सी सीढ़ी पे हैं, वो सीढ़ी बहुत जरूरी है।
वो आपको जब तक नहीं पता होगी तब तक आप इस चीज पे जा ही कैसे सकते हैं कि कंट्रोल करना, टेम करना सही है या गलत है। पहले मेरे को ये तो पता हो कि मेरे मन की रिफ्लेक्शन है क्या। मैं मेरे मन को जानूं तो सही पहले कि मैं हर दिन जीती हूं तो मेरे मन का मेरे ऊपर कितना कंट्रोल है। मेरे मन की जो वो है, जो रस्सी है, लगाम है, जो वो लगाम मन की मुझ पे किस हद तक है कि मैं मन के कितनी ज्यादा कंट्रोल में हूं। जितनी ज्यादा मैं मन के कंट्रोल में हूं उससे मुझे नीचे आना है, उस सीढ़ी से मुझे नीचे आना है। तो अगर मैं प्रतिक्रिया पे हूं तो मुझे वहां पे आना है जहां पे मैं महसूस करने लगूं, मुझे धीरे धीरे नीचे आना है। कंट्रोल या टेमिंग ये कोई जनरलाइज्ड क्वेश्चन और इसका जनरलाइज्ड आंसर नहीं है। सबसे पहले तो मन को जानना है। सिर्फ एक चीज जरूर है कि आपका मन अगर नेगेटिव थॉट्स पे जा रहा है तो उन नेगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना है। ये एक चीज जरूर है। बाकी दूसरे तरीके में आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आप कौन सी सीढ़ी पे हैं। जब आप वो जान जाएंगे कि आप कौन सी सीढ़ी पे तो आपको फिर ये कोशिश करनी कि आप एक एक सीढ़ी नीचे आए। अब वो कोशिश कैसे करेंगे कि आप एक एक सीढ़ी नीचे आए? वो कोशिश ऐसे होगी कि जब आप बैठेंगे, जब आप जान जाएंगे ये, तो आपको जब ये समझ में आए कि आपके मन से आप कुछ फील कर रहे हैं और आप उसको बोलने जा रहे हैं, तो जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो वो बोलने जाने के पहले आप पकड़ लें खुद को, उसके साक्षी हो जाएं और उसको पकड़ लें, वहां पे रुक जाएं। जब उस सीढ़ी तक आपने अपने आप को साक्षी होना सीख लिया तो फिर उसके नीचे आए। जो दूसरा वाला तरीका है वो बेसिकली विटनेसिंग है। दूसरा वाला तरीका, पहले वाला तरीका जो है पॉजिटिव चैनलाइजेशन है, इफ माइंड इज अ बंडल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और दूसरा वाला जो तरीका है, दूसरा वाला तरीका बेसिकली विटनेसिंग है। तो विटनेसिंग जो है वो मेरे को पता तो हो पहले कि मेरा मन कौन सी सीढ़ी पे है, और विटनेसिंग बिल्कुल उसी तरीके से है। आप ना उसमें रोक रहे हैं, ना आप उसमें किसी तरीके से उसको चैनलाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ देख रहे हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझे कि उदाहरण के तौर पे जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ जाके और थोड़ा सा आगे खड़े हो जाएंगे, अपने आप सब गाड़ी रुक जाती। जस्ट देखना, रोड क्रॉस करते करते अपने आप बाकी गाड़ियों को रोक देता है। उसी तरीके से जब आप ये जान जाएं कि आपका मन कौन सी सीढ़ी पे है, तो आप उस सीढ़ी से नीचे आने के लिए आपको जो विटनेसिंग करनी है, साक्षी होना है, उस साक्षीपन में आपको सिर्फ ये है कि आपको देखना है कि भाई अब मैं अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं इस पे, तो आपको वही अपने आप को बोलने से पहले देख लेना है कि मैं बोलने जा रहा हूं। वहां पे रुक गए, आप विचारों में बह गए और कुछ फील करने लग जाते हैं। अब मैं इन विचारों की वजह से मैं कुछ फील करने लग जा रहा हूं, वहीं पे साक्षी हो जाना है। अब मैं इसकी वजह से अच्छा बुरा खुश दुखी कुछ तो होऊंगा, पर मैं देख लिया। यू हैव टू विटनेस माइंड, बट बिफोर विटनेसिंग माइंड यू हैव टू नो द माइंड, KNOW, नो द माइंड। ये भी स्टेज बन गई एरो वाइज। फर्स्ट नो द माइंड, KNOW। व्हेन यू नो द माइंड, ब्रिंग द माइंड इन द नाउ, NOW। KNOW से NOW पे लाओ उसको, इसी क्षण में लाओ। एंड व्हेन यू आर इन द नाउ, माइंड विल stop at that particular point on its own. You don't need to do anything. Just bring it in the now. First know the mind and then bring it in the now.